हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ, जो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से है टॉपिक। एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग को मैथ की XYZ बिल्कुल नहीं आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे जो आप लोग को शिखर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, अंत तक बने रहिए। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी गई है यूपी टेट शिक्षक भर्ती को मद्देनज़र रखते हुए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट यानी कि शुरू कर दी गई है। तो चलते हैं। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से जो शुरुआत होती है मैथ की, वो हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। उसके बाद हर एक टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट यानी टॉपिक क्या है? प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है? वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। अतः एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक से स्टार्ट करेंगे और अनंत तक चले जाएंगे। यही क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि शून्य को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, ना कि 0 से। बहुत लोग क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 डाट 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 अनंत तक चले जाते हैं। तो याद रखिएगा कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, 0 पूर्ण संख्या होती है। तो आगे हम लोग होल नंबर देखेंगे कि कहाँ से वो स्टार्ट होती है। तो बस इतना याद रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि 1 से शुरू होती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 डाट 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 डाट, आप जितने भी अनंत तक चले जाइए। तो पूर्ण संख्या देख लेते हैं, यानी कि होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए, ये 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डाट 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 डाट। तो ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर 0 को ले लेते हैं और अनंत तक चले जाते हैं। वही अगर 0 को हटा देंगे और 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएंगे तो प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। और 0 से जब 1 2 3 4 अनंत तक जाएंगे तो ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहलाता है। देखिए, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो छोटा छोटा आप लोग पॉइंट देखते हुए चलते रहेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही फायदा रहेगा। इसी तरह पूछ देगा तो आप लोग अगर जानेंगे नहीं तो आप लोग को ये प्रश्न क्या होगा, बहुत टफ लगेगा। तो निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो प्राकृतिक संख्या हम क्या बताए हैं? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डाट 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 अनंत तक चली जाती है। तो 0 क्या है? एक होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी देखिए आगे बहुत रखे हैं, ये मत सोचिए कि पूरा पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग को कि जो नॉर्मल क्या होती है, मैथ की जो स्टार्टिंग होती है वो आप लोग जानिएगा। उसके बाद हम लोग हर एक टॉपिक वाइज के थ्रू और एकदम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, बिना फार्मूला का, एकदम ट्रिक के साथ। हर एक प्रश्न को आप लोग मोए मोए बना देंगे। देखते ही हर एक प्रश्न को क्या करेंगे, मोए मोए बना देंगे। तो प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या से अलग करने वाली एकमात्र संख्या है तो क्या है? 0 है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 क्या करती है? अलग करती है। देखिए, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स नंबर, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य से मिलकर, क्या धनात्मक ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? ये सब पूर्णांक है। मतलब इसमें माइनस, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य सब शामिल हो जाएं तो वही पूर्णांक संख्या कहलाती हैं दोस्तों। देखिए, ये क्या है? ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। अब देखिए शून्य क्या है? शून्य न तो सकारात्मक होता है
और न ही नकारात्मक होता है, यानी कि शून्य न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। शून्य एक उदासीन आप मान लीजिए। और शून्य आगे हम पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी पढ़ेंगे, तो इतना भी याद रखिएगा कि शून्य न भाज्य होती है और न अभाज्य भी होती है। शून्य न ऋणात्मक होती है न धनात्मक होती है, तो ये क्या होती है, उदासीन होती है। छोटा छोटा आप पॉइंट अगर थोड़ा माइंड में स्टार्टिंग से ही पढ़ लेंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आप लोग को मैथ बहुत ही हलवा होता नज़र आएगा। बस आप लोग चैनल के माध्यम से बने रहिए, जितना हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन वही आएगा यूपी टेट शिक्षक भर्ती में, और यही सुपर टेट में भी काम करेगा। और हर एक प्रश्न को आप लोग मोय मोय बना देंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा गारंटी है। बस आप लोग चैनल के साथ ईमानदारी से बने रहिएगा और देखिएगा 3-4 क्लास आप देखिएगा मैथ का, उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ कैसा मैथ आता है और कैसा हम लोग को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इतना याद रखिएगा कि क्वेश्चन देखते ही आप लोग क्या करेंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। ये आप लोग को सोचिए, बस आप लोग को आना क्या चाहिए, बस जोड़ आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, गुणा आना चाहिए और भाग आना चाहिए। ये 4 बस आना चाहिए और बाकी आप लोग को कुछ नहीं आना चाहिए। वो मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरा है आप लोग को सिखाना। कैसे बताएंगे वो आप लोग बस देखिएगा, और देखते ही आप क्या करेंगे, हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ा देंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए सब ट्रिक से बताएंगे, क्या फ़ायदा फार्मूला याद करने की, कोई फ़ायदा नहीं। एक फार्मूला आप दिमाग से हटा दीजिए, एकदम ट्रिक से बताएंगे, एकदम धज्जियां उड़ जाएगा। तो देखिए सम संख्या यानी कि इवन नंबर क्या होती है, पहले हम लोग देखिए स्टार्ट किए हैं, तो इसका जो नॉर्मल शुरुआत है तो वो तो हम लोग जानेंगे ही। अगर ये सब आप लोग नहीं जानेंगे तो मैथ पढ़ने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो सम संख्या देखिए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 से जितनी भी विभाजित हो जाएंगी वही सम संख्या कहलाएंगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है, ये सब 2 से संख्याएं से विभाजित हो जाती हैं। तो जो 2 से कट जाए वही सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7, 9 डाट 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 जितना भी चला जाए, तो ये सब क्या है, ये सब विषम संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। परिमेय संख्या देख लेते हैं, यानी कि रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 7/8 हुआ, 5/9 हुआ, ये सब क्या है, ये p/q के रूप में जो लिखा जाए। 1/2 हुआ। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो 4 लिखे हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि 4 है तो नीचे एक छुपा रहता है, हम लोग लिखते नहीं है। कोई भी संख्या हो, 6, 10, 11, 12 जितनी भी संख्या हो उसके नीचे एक छुपा रहता है, तो आप लोग उसको मान लीजिएगा कि 6 है तो नीचे एक छुपा है, तो 6/1 हो गया, तो p/q के रूप में ये भी हो गया। देखिए यहाँ से अब थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए जो रूट है, ये रूट में अगर जाएगा तो अपरिमेय संख्या होगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे रूट तो यहाँ पे भी दिए हैं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिएगा। देखिए रूट 64 है, अंडर रूट क्या है 64, तो ये 64 किसका वर्गमूल है 8 का। तो जब वर्गमूल के रूप में अगर रूट के अंदर रहेगा तो वो परिमेय संख्या p/q के रूप में क्या है। देखिए अंडर रूट क्या है 64 है, अब ये बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा। समझिए बात को, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो अंडर रूट 81 है तो ये बाहर आएगा तो 9 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल हो रहा है 99 के 81। 64 8 का वर्ग है, 9 का वर्ग है, स्क्वायर है। तो याद रखिएगा कि ये रूट 64 है, रूट 81 है, तो इसका वर्गमूल 9 का है ये, और ये 64 8 का है। तो भाई रूट से बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देते रहते हैं सब लोग, तो याद रखिएगा जो p/q के रूप में हो वो परिमेय संख्या कहलाती है। और ये 4 जैसी है तो 4 के नीचे सोचिएगा एक छुपा रहता है, हर एक अंक के नीचे एक छुपा रहता है। तो याद रखिएगा जो अंश बटे हर के रूप में हो वही क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। शब्दों में अल्फ़ाबेट में भी दे देगा x/y ऐसे करके, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। याद रखिएगा।
चलते हैं, देखिए अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर देख लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। देखिए अब √2 है तो अब 2 का देखिए वर्ग तो हो नहीं है, किसी का स्क्वायर तो है नहीं 2, तो जो किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो अपरिमेय होगा। √3 का भी नहीं होगा, ये माइनस ये भी नहीं है, √5 √7 ये सब क्या है अपरिमेय संख्या। जो p/q के रूप में न हो वो अपरिमेय संख्या है, इतना बस याद रखिएगा। अब पाई देखिए, लोग ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड करता है, बहुत लोग क्या करते हैं पाई दिया रहता है तो लोग सोचते हैं कि अरे यार पाई है, तो पाई क्या होता है कि पाई का मान होता है ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में जब पाई का मान होता है तो 22/7 होता है। किसका पाई का मान कितना होता है तो 22/7 होता है, तो बहुत लोग इसको परिमेय संख्या मार देते हैं। तो याद रखिएगा जब आप लोग को 22/7 दिया रहेगा तब परिमेय संख्या होगा, और सिर्फ पाई दिया रहेगा तो ये अपरिमेय संख्या रहेगा। ये मत सोचिएगा कि पाई है तो इसका आप 22/7 इसका मानकर अपरिमेय संख्या मार देंगे, नहीं, ये अपने ही रूप में रहेगा, इसका अपने दिमाग से मत लगाइएगा। इसका π/7 ये 22/7 जो पाई का मान है यहाँ पे काम नहीं करता है, अपरिमेय है। तो याद रखिएगा ये कई बार ट्रेंड किया हुआ है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है ना कि परिमेय संख्या। जब 22/7 इसका रूप दिया रहेगा तब परिमेय संख्या होगा। तो आई होप आप लोग को परिमेय समझ में आ गया होगा। चलते हैं, देखिए पाई एक है, ये जितने जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं एक एक टॉपिक के बाद जैसे, तो ये मत सोचिएगा अपने मन से, ये प्रीवियस ईयर में एग्जामों में पूछा हुआ है शिक्षक भर्ती में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन हम बनाए भी है। अब देखिए परिमेय संख्या को, अरे प्राकृतिक संख्या को और पूर्ण संख्या को कौन अलग करता है, वो पूछा हुआ है, ट्रेंड किया हुआ है, ठीक। तो याद रखिएगा, तो एक तो पाई एक है, तो पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या कहलाती हैं, तो याद रखिएगा बहुत लड़के कन्फ्यूजन है। जैसे कि मान लीजिए 3/5 हो गया और ये 10/7 हो गया। अब इनके बीच में क्या, इनके बीच में कितने परिमेय संख्याएं हैं, कितने परिमेय संख्याएं हैं इनके बीच में, 3/7 10/8 इनके बीच में कितने परिमेय संख्याएं हैं। तो याद रखिएगा कि बहुत अनंत परिमेय संख्याएं, क्योंकि 0.000 क्या करेंगे, जैसे कि मैं 3/5 है तो 0.3/0.7 ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, मतलब जीरो लगा कर 0.3 0.03 0.003, मतलब बहुत सारे परिमेय संख्या, यानी कि अनंत। परिमेय या परिमेय पूछे क्या मारेंगे आप, अनंत मार देंगे। पॉइंट लगा, हम कितना भी पॉइंट लगा सकते हैं, 2 पॉइंट लगा सकते हैं, 3 पॉइंट लगा सकते हैं, 4 पॉइंट लगा सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट लगा देंगे तो कितने निकल कर आएंगे बीच में, अनंत निकल कर आएंगे। ये तो स्थिर है नहीं। 3 और 5 के बीच में जब पूछेगा कितनी संख्या है तो आप बता देंगे, लेकिन अगर ऐसे दिया रहेगा तो आप कैसे बताएंगे। तो इतना याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं या अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत होती है। आंख बंद करके आप लोग अनंत मार दीजिएगा। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर यहाँ से भी ट्रेंड करता है। ऐसी संख्याएं एक से और खुद से तो विभाजित होती ही हैं, साथ ही किसी अन्य संख्या से भी पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए संख्या 4 भाज्य है, यानी कि कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यह 1, 2 और 4 से विभाज्य है। जैसे कि मान लीजिए भाज्य संख्या 1 से और खुद से विभाजित होने के साथ किसी एक और संख्या से अगर विभाजित होती हैं तो वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। देखिए 4, 6, 8, 10, 4 से आप काटेंगे तो देखिए 4 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, देखिए 1 यहाँ पे दिया, 1 से कटेगा, और खुद से कटेगा, यानी कि 4 तो 4 स्वयं खुद से है, ये है तो 2 हो गया, और 1 क्या करेगा 2 से कटेगा, यानी कि 4 2 से अधिक बार, यानी कि 3 या 3 से अधिक 2 से कटेगा तो वो अभाज्य हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। तो 4 देखिए किससे कट रहा है, 1, 2, 4 से, 2 से अधिक बार कटना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ 2 बार। देखिए अब 6 को काटिए, 6 1 से कटेगा, 3 से कटेगा,
और 2 से भी कटेगा और 6 से कटेगा। 2 से अधिक बार कट रहा है यानी कि 3 या 3 से अधिक बार कटना चाहिए, वही भाज्य संख्या कहलाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अब भाज्य संख्या देखिए क्या करता है, एक और खुद से एक तीसरा से भी कटेगा यानी कि कम से कम 3 लोग से कटना चाहिए तभी वो भाज्य होगा, और 2 से कटेगा तो वो अभाज्य हो जाएगा। तो इसमें आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। ये देखिए 3 से या 3 से अधिक बार कटेगा, 2 बार नहीं। जो 2 बार कटेगा 2 बार में वो अभाज्य हो जाएगा। तो देखिए 2 क्या है, 2 को काटेंगे आप लोग तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। तो आप लोग इतना याद रखिए, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 बार कटे, मतलब एक 1 से कटे और एक स्वयं से कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और एक अदर किसी और से कटे, तो 3 बार या 4 बार या 5 बार या 6 बार, तो वो भाज्य कहलाएगी। और अभाज्य सिर्फ और सिर्फ 2 लोग से कटना चाहिए, एक 1 से कटेगा एक स्वयं से। अब 3 को देखिए, 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा यानी कि अभाज्य हो गया। अब 5 को देखिए, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 7 को देख लीजिए, 1 से और 7 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 9 को देखिए, 9 भाज्य है। देखिए 9 से आप काटेंगे तो देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो ये क्या हो गया, 2 से अधिक बार कट रहा है तो ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। और 11 सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और 11 से कटेगा यानी कि जो स्वयं और 1 से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, और न तो धनात्मक, 0 न तो धनात्मक है न ऋणात्मक, 1 क्या है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। सॉरी दोस्तों, वो हम धनात्मक बोल दिए थे, कोई बात नहीं है। तो देखिए याद रखिएगा इसमें क्या दिया गया है, 1 तो स्वयं से कटेगा तो यानी कि न भाज्य हुआ न अभाज्य हुआ। अभाज्य देख लीजिए, अभाज्य ये भी नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 कट रहा है। तो अभाज्य क्या, अभाज्य देखिए विषम के अंतर भी आ जाएगा, विषम 1 3 4 5 विषम आता है। तो ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हों और एवं सम संख्या हो तो केवल वो क्या है, 2 है। संख्या 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। ऐसी संख्या जो अभाज्य हो और सम हो, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही तो है, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या है, तो 2 है। पूछता है कि वह कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो क्या है, वो 2 है क्योंकि 1 से और 2 से कटेगा। देखिए वहीं पे आगे ये भी, न 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एकमात्र यही सम संख्या भी है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो रूढ़ संख्या भी है। क्या, 2 एकमात्र सम संख्या है बट रूढ़ संख्या वही अभाज्य संख्या है। तो वो कौन सी संख्या है जो अभाज्य है लेकिन सम है, तो 2 है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, तो 25 है। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोग के पास सही समय नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर हर एक सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते रहिए बहुत ही शानदार तरीके से। यूपी टेट शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए बहुत जल्द हम ये खत्म कर देंगे पूरी, आप लोग को एकदम हर एक मोए बना देंगे हर प्रश्न को। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।